जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आर.एस. स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं एक शानदार टॉपिक जिससे संबंधित कन्फर्म क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज्यादा इससे गलत होने की संभावना रहती है। तो आज हम एक ऐसी ट्रिक की बात करेंगे जिससे आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और आपके पेपर में कुछ ही समय में आसानी से सरल कर दोगे। और पाइप और टंकी से संबंधित आप सभी जानते हो कि कन्फर्म क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करते हैं शुरुआत। जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, उन सभी का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की पीडीएफ और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपके राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर का भी लिंक दिया गया है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 15 मिनट में एक टंकी का 3/16 हिस्सा भर जाता है तो शेष टंकी कितने समय में भरेगी। ये देखिए बेसिक बातें हैं और इनसे संबंधित जानकारी आपको होना भी अनिवार्य है कि 3/16 हिस्सा है जो 15 मिनट में भरता है। तो आप इसे अनुपात के तौर पे भी देख सकते हो या फिर डायरेक्ट भी देख सकते हो। टोटल कितना है 16, उसमें से 3 भरता है कितने में 15 मिनट में। तो 3 15 मिनट में भरता है तो एक हिस्सा कितने में भरेगा 15/3। तो शेष टंकी शेष कितनी 16 में से 3 भर जाएगा तो शेष कितना बचेगा 13। या फिर कुल टंकी पूछता तो हम 16 से गुना करवा देते इंटू 13। ठीक है, 5 3 15 और 13 पंजे 65, 65 मिनट में शेष टंकी भर जाएगी। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 3 भाग 15 मिनट में भरता है तो 15/3 एक भाग निकल कर आ जाएगा। संपूर्ण टंकी कितने में भरेगी इंटू 16। 3 से ये 5 बार 16 पंजे 80 मिनट में कुल टंकी भरेगी जिसमें से 15 मिनट पहले भर चुकी है। तो शेष कितने में भरेगी 65 मिनट में। किसी भी तरह से आप सोल्व कर सकते हो, आसानी से उत्तर निकल कर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 का अनुपात किसके बराबर है 15 के अनुपात के बराबर है तो 16 का अनुपात किसके बराबर होगा समानुपात 16 अनुपात क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार भी कर सकते हो। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल 15 × 16/3 उसी प्रकार निकल कर आ जाएगा। आशा है तीनों तरीके आपके आसानी से समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पर। यदि एक टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो बचा हुआ भाग कितने समय में भरेगा। 1 मिनट, ठीक वैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे सेकंड की बात हो रही है तो 1 मिनट मतलब कितने सेकंड 60 सेकंड। 3/5 भाग है तो 3 भाग कितने में भर रहा है 60 में भर रहा है। तो बचा हुआ भाग कितना होगा 5 में से 3 भर जाएगा 2 बचेगा सीधा सा। ये कितनी बार कटेगा 3 दूने 6 20 बार और 20 दूने 40 सेकंड में शेष भाग भर जाएगा। आशा है ये भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल्टी ए की क्षमता बाल्टी बी से दुगुनी है तथा एक खाली टंकी को भरने के लिए बाल्टी ए को 21 बार भरकर डाला जाता है। दोनों बाल्टियों को कितनी बार भरकर डालने से टंकी भर जाएगी। यह देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपके पाइप और टंकी हो चाहे कार्य और समय हो, दोनों में एक तो क्षमता होती है और एक क्या होता है समय होता है। एक तो होता है आपका समय टाइम और एक होती है क्षमता जिसे हम बोल सकते हैं कैपेसिटी। यहाँ पे बाल्टी ए है यहाँ पे बाल्टी बी है, दो बाल्टियां होगी। इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है, गलत नहीं करोगे। बाल्टी ए की क्षमता बी से दुगुनी है। मान लो ए की 2 है तो बी की कितनी होगी 1 होगी, बी से दुगुनी हो गई। अब ये बोल रहा है कि बाल्टी ए को 21 बार भरकर डाला जाता है। तो बाल्टी ए को कितनी बार भर के डाला जाएगा 21 बार। तो टोटल क्षमता कितनी होगी इसकी 2 इसकी 1 तो कितनी होगी कुल क्षमता होगी 3। तो अब ये दोनों है ना, ये गुणनफल सभी का बराबर होना चाहिए। तो 21 दूने यहाँ पे कितने आएगी 42, यहाँ पर भी 42 और लास्ट में भी 42। यदि बी का पूछता तो 42 में हम 1 का भाग दे देते इसका। तो कितनी बार डालते बी को हम डालते 42 बार, दुगुना हो गया। और दोनों को मिलाकर तो यहाँ पे 3 है, गुणनफल आना चाहिए 42। तो 3 का भाग देना 42 में कितने हो जाएंगे 14 3 42 तो 14 हो जाएगा। कुल मिलाकर 14 बार डालेंगे, ठीक है। बी अकेले 42 बार और ए अकेला कितनी बार 21 बार। इस तरह हम सोल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। आशा है यह भी समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे तो उनमें आसानी से समझ सकेंगे हम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पहले नल की क्षमता दूसरे नल की क्षमता की दोगुनी है। ठीक उसी प्रकार का आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा टाइम, आपके पास होगी कैपेसिटी। अब पहला नल नल 1 हो गया और नल हो गया 2। ठीक है, पहले की क्षमता दूसरी से दुगुनी, दूसरी की 1 है तो पहले की 2, और टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी 3, 2 और 1। अब ये बोल रहा है कि दूसरा नल एक टंकी को 12 घंटे में भरता है, ये दूसरा वाला 12 घंटे में भरता है। ये गुणनफल किसके सभी का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 12 एक कम 12, तो यहाँ पर भी 12 होना चाहिए। तो 12 होने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, 2 का भाग देंगे 12 में, 6 दूने 12 होते हैं, 6 इंटू 2 12। और यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, तो 3 का भाग देंगे 12 में, 4 3 12। ठीक है, सभी का बराबर आ रहा, 6 दूने 12, 12 एकम 12, 4 3 12। अब ये बोल रहा है तो पहला नल उस टंकी को कितने समय में भरेगा, पहला नल कितने में भरेगा 6 घंटे में, दूसरा 12 में भरता, प्रश्न में दिया गया। यदि दोनों मिलकर पूछता तो 4 घंटे हो जाते। आशा है आपको किसी भी तरह से पूछा जाए तो आप आसानी से इसे सोल्व कर सकते हो। इस ऑप्शन में 6 घंटे, ऑप्शन बी में 6 घंटे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वैसा ही क्वेश्चन है कि पहले नल की क्षमता दूसरे नल की क्षमता से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब दूसरे की यदि 100% है तो पहले की इससे 20% ज्यादा, मतलब 120%। अनुपात निकालना आपको, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इन्हें काट सकते हो, 0 से 0 काट देंगे। अनुपात कितना आ गया, 12:10। फिर 2 से काट लेते, 6:5। अब ये अनुपात आपका कायम रहेगा। 6:5 आया, एक आ गई क्या आपकी टाइम और एक आ गई क्षमता। क्षमता कितनी है, 6 और 5 के अनुपात में। ये पहला नल हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये की टोटल हो जाएगी 6 और 5 11। अब क्या बोल रहा है कि यदि पहला नल 15 घंटे में भरता है तो दूसरा नल होज को कितने घंटे में भरेगा। पहला भरता है कितने में, 15 में, तो पहले का ये टाइम हो गया 15। गुणनफल सभी का आना चाहिए बराबर, 15 छक्के 90। यहाँ पर भी कितना आना चाहिए 90, और यहाँ पर भी आना चाहिए 90। तो यहाँ पे दूसरे का देखेंगे तो 90 में भाग देंगे 5 का, 18 पंजे 90, और टोटल करेंगे तो 90/11 हो जाएंगे। इसे भाग देकर काट लेंगे, 8 से 2/11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 18 पंजे 90, 16 पंजे 90, सॉरी 15 छक्के 90। पूछा क्या दूसरा नल होज को कितने घंटे में भरेगा, यहाँ पे 18 आ गया, अभी अभी निकालना है। और यदि टोटल पूछता तो 8 से 2/11। आशा है ये भी आपके आसानी से समझ में आ रहे हैं। 18 घंटे हो जाएगा, पहला दिया गया 15 घंटे, ऑप्शन बी में 18, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले नल की क्षमता दूसरे नल की क्षमता से 3 गुनी है। अब 3 गुनी है, ठीक है, वही नियम, टाइम हो गई क्षमता हो गई, टाइम और कैपेसिटी। दूसरे की 1 है तो पहले कितनी होगी 3 गुनी, मतलब 3 हो जाएगी। दूसरा नल टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 4। गुणनफल क्या आना चाहिए, सभी का बराबर आना चाहिए। दूसरे की है 12 घंटे, तो 12 एकम 12, तो इसका भी कितना आना चाहिए 12, टोटल भी आना चाहिए 12, सभी का बराबर आना चाहिए। तो 3 का भाग 12 में, 4 बार 4 3 12, तो पहला कितने में भरेगा, पहला भरेगा 4 में, और टोटल मिला के ये 4 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा 3 बार। पूछा क्या है, यदि पहले से पूछता 4 घंटे हो जाता, कुल मिला के पूछेगा तो 3 घंटे हो जाएगा। पूछा क्या, तो दोनों नल मिलकर पौध को कितने घंटे में, दोनों मिलकर कितने में भरेंगे 3 घंटे में। 3 घंटे जिस भी ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में दिए गए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टी व्यास वाला पाइप किसी टंकी को 36 मिनट में भरता है तो 3T व्यास वाला पाइप इसे कितने मिनट में भरेगा। यह देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि आपको बताया था टाइम और कैपेसिटी। आप क्या मानोगे कि एक की 1 मान लोगे कैपेसिटी, तो दूसरे की 3 मान लोगे। अब 3 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब व्यास और त्रिज्या से संबंधित आते हैं ना, तो आपके बेलन के आयतन में होता है πr²h। तो जितने गुणी त्रिज्या में, जितना गुणा व्यास या त्रिज्या में वृद्धि की जाती है उसके वर्ग के बराबर वृद्धि होती है। तो यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरह की क्षमता आएगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे टी व्यास हो गया, यहाँ पे 3T व्यास हो गया। इसका टाइम, इसकी कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी है 1, टी के मतलब 1, और 3T का मतलब क्या हो जाएगा, 3T का मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब 9 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल मिला के हो जाएगा 10। अब ये क्या बोल रहा है कि ये 36 में भरता है तो ये कितने में भरेगा, यही पूछा है। तो ये 36 में भरता है, गुणनफल 36, इसका भी 36 और इसका भी 36, तो ये कितने में भरेगा
9 का भाग देना 36 में 4 बार, तो ये भरेगा 4 घंटे में, या 4 मिनट, जो मिनट में दिया गया तो मिनट में 4 मिनट में भरेगा। ऑप्शन सी राइट होगा। सीधा 3 मत कर देना, ठीक है, 9 होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है एक अलग से कि डी व्यास वाला पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में भरता है। यदि एक पाइप का व्यास 2D है या 2D है तो इसको एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक वैसा ही प्रश्न दिया गया है। आपको क्या करना है, एक पाइप है D, एक है 2D, और आपको बताया गया 2D 3D ऐसा दिया गया, या 1T 2T 3T इस प्रकार का दो अक्ष ऐसा दिया गया, व्यास और त्रिज्या से संबंधित गुणनफल दिया गया है। तो इसकी क्षमता यदि एक होगी तो इसकी स्क्वायर के बराबर बढ़ेगी, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगी। ठीक है, यह हो गई कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, 5 हो गई। अब क्या लिखा है कि यह डी वाला 40 में बढ़ता है तो इसका गुणनफल आ जाएगा 40, इसका भी आना चाहिए 40 और टोटल का भी आना चाहिए 40। तो यह कितने में बढ़ेगा, 2D वाला 40 में 4 का भाग देंगे 10 बार, और टोटल 5 आया, 5 का 10 में सॉरी 5 का 40 में भाग देंगे 8 बार। पूछा क्या है कि दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 8 मिनट लगेगी। ठीक है, यदि एक का पूछता 2D वाला का तो कितना आ जाता, 10 मिनट आ जाता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यह क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि दो नल है ए तथा बी, एक खाली टंकी को क्रमशः 10 मिनट 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितना समय लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें से चेंज। पहला नियम देखिए, आपको एक आसान सा बताऊं, जब दो ही व्यक्ति काम करने वाले या दो ही पाइप दो ही नल ऐसी स्थिति आई ना, तो आपको क्या करना होगा, दोनों को ऊपर एक साथ गुणा करवा देना। ठीक है, 10 × 40 दिया गया। नीचे क्या करना है, यदि एक साथ पूछा है कि दोनों को साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा, दोनों को जोड़ 40 और 10 50, उत्तर निकल कर आ जाएगा। 0 से 0 5 से 40 8 बार, 8 मिनट इसका सही उत्तर होगा। अब अपना दूसरा नियम जो अभी हम क्षमता और ये टाइम देखते थे, आपका हो जाएगा एक नल हो गया ए, एक हो गया बी, एक का टाइम और एक हो गया कैपेसिटी। अब टाइम दिया गया, कैपेसिटी नहीं दिया गया। क्या दिया गया है कि ए को लगता है 10 मिनट और बी को लगता है कितना, बी को लगता है आपके 40 मिनट। अब आप कैपेसिटी कैसे निकालोगे, कैपेसिटी निकालोगे इसके अनुपात से। अनुपात से कैसे निकालोगे, सॉरी इनके लघुत्तम से, 10 और 40 का लघुत्तम निकालना, भाग देना किसका, 10 का ही दे दो ताकि एक बार जाएगा और 4 बार, 10 तो के 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, और इसमें जाएगा 1 बार। तो ये आ गया इनका अनुपात। टोटल क्षमता कितनी हो गई, इसकी 4 है इसकी 1, टोटल हो गई 5। आना कितना चाहिए यहाँ पे, 10 चौके 40, 40 एकम 40, और यहाँ पर भी 40, और 5 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 8 मिनट वैसे भी आ रहा और ऐसे भी आ रहा है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 8 मिनट आएगा। या फिर आपको कुछ नहीं करना, 10 मिनट दिया गया 40 मिनट दिया गया, दोनों का एलसीएम 40 होगा, इसका भाग 4 बार, इसका भाग 1 बार, 4 और 1 5 का भाग दे दो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 4 6 और 12 घंटे में भरते हैं। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितने समय, जब दो होते तो हम क्या करते, दोनों को गुणा कराते, दोनों को जोड़ते और भाग देते। अब आगे आपके पास कितने, 3 आ गए, तो आपको क्या करना, ए बी और सी 3 दिए गए। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं हम, टाइम और कैपेसिटी के आधार पे अनुपात लघुत्तम लेना है और इसमें भी लघुत्तम ही लेना है। 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। एलसीएम कितना आएगा, आपको पता लघुत्तम आएगा 12, क्योंकि 12 का भाग 12 में भी जाता है और 6 का भाग भी 12 में जाता है और 4 का भाग भी 12 में जाता है, तो 12 आ गया एलसीएम। 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 6 का भाग 12 में 6 दूने 12, 12 का भाग 12 में 12 एकम 12, तीनों को जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6। अब इस 6 का भाग भी किस में देना है, आपको 12 में देना है, तो कितना आएगा 2। तो कितने घंटे में भरेंगे, तीनों एक साथ खोल देंगे तो 2 घंटे में। ऑप्शन ए राइट होगा। आशा है ये भी आपके आसानी से समझ में आ गई है। फिर हम टाइम और कैपेसिटी की बात करते हैं, ये टाइम ये कैपेसिटी। ठीक है, आपके पास टाइम दिया गया, कितना दिया गया, टाइम हो गया, कैपेसिटी हो गई। टाइम दिया गया 4 6 12, वही
अनुपात निकालना, एलसीएम लेना, ठीक है। टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 12। तो यहाँ पर भी 12 आना चाहिए, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12 और टोटल भी 12। 4 का भाग 12 में 3 बार, 6 का 2 बार और इसका कितनी बार जाएगा, 1 बार। 3 2 5 और 1 6, 6 का भाग इस 12 में देंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। ठीक है, किसी भी प्रकार से आप निकाल सकते हो, उत्तर 2 ही आएंगे। और आशा है ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में भी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी अलग अलग 3 पाइप क्रमशः 30, 20 और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तीनों को एक साथ खोलना, ठीक वैसा ही प्रश्न है, ए बी सी। ठीक है, टाइम और क्षमता के आधार पे भी देख सकते हैं, ये टाइम ये कैपेसिटी। टाइम दिया गया, ए का 30, बी का 20 और इसका 24। तीनों का लेना आपको एलसीएम। ठीक है, और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका 120। तो यहाँ पर भी 120 आना चाहिए, यहाँ पर भी 120 आना चाहिए और यहाँ पर भी 120 आना चाहिए और टोटल भी 120 आना चाहिए। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ, टोटल 120 आना चाहिए। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 30 का भाग 120 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 20 का भाग 6 बार और 24 का भाग 5 बार। टोटल जोड़ दो, 6 और 4 10 और 5 15। 15 का भाग देना 120 में कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो कितने में भरेंगे, 8 घंटे में भर देंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आशा है यह क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। ए बी सी 3 अलग अलग पाइप एक टंकी को क्रमशः 1 घंटे, 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट में भर सकते हैं। तदनुसार तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक वैसा ही प्रश्न दिया गया है, थोड़ी सी भाषा ही चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है। क्या दिए गए, 3 पाइप दिए, 1 घंटा, सभी आपके ऑप्शन मिनटों में और यहाँ पर भी मिनटों में, तो सभी को मिनटों में बदल देते। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो मतलब पहला पाइप 60 मिनट। आगे दिया गया 1 घंटा 15 मिनट, 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75 मिनट। और फिर दिया गया 1 घंटा 40 मिनट, तो 60 और 40 कितने हो जाएंगे, 100 मिनट। यह हो गया आपका टाइम। एक आएगी आपकी क्षमता और फिर आएगा क्या आएगा, इनकी जो गुणनफल आएगा, जो बराबर आना है। तो इनका बराबर क्या आएगा, इनका एलसीएम ही आएगा। तो 60, 75 और 100 का लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम आएगा आपका 300, लेके देख सकते हो, क्योंकि 300 में 60 का भाग भी जाएगा, 75 का भी जाएगा और 100 का भी जाएगा। 300 और यहाँ पर भी 300 और टोटल भी कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए। तो 60 का भाग 300 में 5 बार, 6 पंजे 30 होते हैं। 75 का 4 बार और 100 का 3 बार। टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 और 4 9 और 3 12। तो 12 का भाग 300 में कितनी बार जाएगा, 12 दूने 24, 6 शेषफल बचेंगे, 0 उतारेंगे, 12 पंजे 60। तो तीनों मिलकर इसे 25 मिनट में भर सकते हैं। ऑप्शन बी में 25 मिनट दिया गया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो भरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा चेंज होता है, चेंज ये हो रहा है कि इतनी देर केवल हम भर रहे थे, अब खाली भी कर रहा है कोई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, खाली करना और भरना दोनों एक साथ देखेंगे। वही नियम आपका क्या हो जाएगी, आपका हो गया टाइम, आपकी होगी कैपेसिटी। 2 पाइप है, पहले की कैपेसिटी है 5 और दूसरे की है 4, जो कि खाली कर रहा, तो माइनस के 4। अब इन दोनों का, सॉरी टाइम दिया गया, कैपेसिटी नहीं है। पहले का टाइम दिया गया 5 घंटे और दूसरे का 4 घंटे, खाली कर रहा, तो माइनस का हो जाएगा। कैपेसिटी हमें देखने, तो दोनों का क्या लेना, एलसीएम। और लघुत्तम क्या आएगा, 500 के 20 आएगा। तो यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर भी 20। तो 5 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, जो कि माइनस का होगा। और यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, यहाँ पर आ गया माइनस का 1। तो 20 का भाग कितनी बार सॉरी 20 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 20 बार ही जाएगा। और माइनस का होगा, क्योंकि खाली कर रहा है इसीलिए माइनस का। तो 20 घंटे में यह खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आशा है यह भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब दोनों खाली कर रही है, यदि दोनों एक साथ चालू कर दिए जाए तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब दोनों खाली कर रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 हो गया और 2 हो गया, ये टाइम और ये क्या हो गई, ये समय, सॉरी कैपेसिटी, क्षमता हो गई। पहला 60 मिनट, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में और दूसरा 30 मिनट में।
अब माइनस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60, यहाँ पर भी 60, 60 एकम 60, 30 दूने 60, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 20 बार, तो दोनों मिलकर 20 मिनट में खाली कर देंगे। ऑप्शन ए में 20 मिनट है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के एक गिलास में 2 छिद्र है। पहला छिद्र इस गिलास को 9 मिनट में तथा दूसरा छिद्र इसी गिलास को 3 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों छिद्र एक साथ होते तो पूरा गिलास कितने समय में खाली हो जाए। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन जैसा अभी देखा कि 2 छिद्र है, एक का टाइम 9 है, एक का 3 है, और क्षमता हमें ज्ञात करनी है। टोटल एलसीएम आ जाएगा 9, इसका भी आ जाएगा 9 और इसका भी 9। क्यों आएगा, क्योंकि 9 का भाग 9 में जाता है और 3 का भी जाता है। एलसीएम देना आपको आसानी से आता है। तो 9 एकम 9, 3 3 9, टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, तो 9 में 4 का भाग देंगे, 4 दूने 8, एक शेष बचेंगे बट्टे 4, 2 सही 1/4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नल एक हौज को क्रम से 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो हौज कितने समय में भरेगा। यह अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 नल है, तीनों का टाइम दिया गया, एक का 3 घंटे, दूसरे का 4 घंटे और तीसरे का -2। -2 क्यों, क्योंकि ये खाली कर रहा। अब आपको क्या लेना, इनका लेना एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, इसका 12, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12, तीनों का भाग जा रहा। 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 का भाग 3 बार और इसका भाग 6 बार, जो कि माइनस का हो जाएगा। टोटल भी कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, परंतु टोटल हुआ कितना, 4 और 3 7, 7 में से 6 घटाएंगे 1, तो 1 का भाग 12 में 12 बार ही जाएगा, 12 एकम 12, तो ये कितने में भरेगा, 12 घंटे में भर जाएगा। इस ऑप्शन में 12 घंटे दिया गया, ऑप्शन सी में 12 घंटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल उसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों एक साथ खोले तो टंकी कितने समय में भरेगा। वैसा ही क्वेश्चन दिया गया, आपके पास दिया गया टाइम और आपके पास दी गई कैपेसिटी। कैपेसिटी हमें निकालना, टाइम दिया गया 4 घंटे, 6 घंटे और एक का -3, क्योंकि ये खाली कर रहा। तीनों का लघुत्तम 4 6 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 6 दूने 12, 4 3 12, 3 चौके 12, तो 12 आ जाएगा। यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12 और टोटल भी 12। 4 का भाग 12 में 3 बार, 6 का भाग 2 बार और 3 का भाग -4 बार। 3 और 2 5, 5 में से 1 घटाएंगे, सॉरी 5 में से 4 घटाएंगे 1, 12 का 1 का भाग 12 में, 12 एकम 12, तो 12 घंटे में भर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में 12 है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आशा है इस प्रकार के क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं और आप आसानी से इन्हें सॉल्व भी कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट, एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक वैसा ही प्रश्न है कि टाइम दिया गया, एक 12 में भरता है और दूसरा 18 में खाली करता है, तो क्या आ जाएगी कैपेसिटी, लघुत्तम कितना आएगा, 12 और 18 का एलसीएम आएगा 36। यहाँ पर भी आ जाएगा 36, क्योंकि 18 में तो भाग जाता नहीं, 24 में 12 का जाता है, 18 का नहीं जाता, 36 में दोनों का जाता है। टोटल भी कितना आएगा, 36 ही आएगा। तो 12 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा, 12 3 36, 3 बार। 18 का भाग 2 बार, 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो 1 का भाग 36 में 36 बार ही जाएगा, 36 एकम 36, तो दोनों मिलकर 36 मिनट में भर देंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नल ए तथा बी मिलकर एक हौज को 8 मिनट में भरता है तथा तीसरा नल सी हौज को 12 मिनट में खाली करता है, तो तीनों नल एक साथ खोल देने पर टंकी भरेगी। यहाँ पे देखिए दोनों का एक साथ दे दिया, तो हम भी इन्हें एक ही नल मान लेते, ए और बी दोनों मिलकर 8 मिनट में भरते हैं और एक ये 12 मिनट में खाली करता, जो कि माइनस कर लेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपको पता, 8 और 12 का लघुत्तम आएगा 24। लेके देख सकते हो 16 नहीं आएगा, क्योंकि 16 में केवल 8 का भाग जाता है, 12 का नहीं जाता है। 8 का भाग 24 में 3 बार और 12 का भाग 2 बार, 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और 1 का भाग इस नीचे वाले 24 में 24 हुआ, तो तीनों मिलकर कितने में भरेंगे, 24 मिनट में। ऑप्शन नंबर ए में 24 है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसके अलावा भी जो आपके पाइप और टंकी से संबंधित आपके ध्यान में क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, वो भी हम करवाएंगे और जो भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे वो भी करवाएंगे। और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलने वाली है, तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भरता है, दो निकासी पाइप भरी टंकी को 6 घंटे और 10 घंटे में खाली करते हैं। खाली टंकी में तीनों को इकट्ठा खोल दिए जाने पर टंकी को कितने समय में भरा जाएगा? तो वही होगा, टाइम दिया गया, एक 3 में भरता है, दूसरा 6 में खाली करता है और तीसरा 10 में खाली करता है। कैपेसिटी निकालनी है, लघुत्तम क्या आएगा? 6, 3 और 10 का 30 आ जाएगा। लघुत्तम लेके देख सकते हो, 30 ही आएगा, टोटल भी 30 आएगा। तो 3 का भाग 10 में 10 बार, 30 में 6 का भाग 5 बार और 10 का भाग 3 बार। तो माइनस के 5 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे? माइनस के 8। 10 में से 8 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 2। तो 2 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो तीनों को खोलने पर ये 15 घंटे में भरेगी। ऑप्शन नंबर डी में 15 घंटे है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के वीडियो के पूरे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पाइप टंकी से संबंधित है, और हमने आपके बेसिक से लेकर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, और आशा है कि आपके आसानी से समझ में भी आए हैं। यदि समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट तो आपका बनता ही है कि आपने क्या सीखा और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।